अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज के बहुत ही करीबी दोस्त को रात के 3 बजे गिरफ़्तार किया गया। कल उनकी गिरफ़्तारी हुई। इसके साथ साथ नाज़रीन ये कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। CIA पुलिस को उसने अहम बयान दिया और इस एहसन शाह जिसका नाम है, जिसको अमीर बालाज का काफ़ी करीबी दोस्त बताया जा रहा है, CIA की कस्टडी में एक और मुलजिम भी था, सुहेल, जिसने ये इंकशाफ की और उसने एहसन शाह का नाम लिया, जिस पे CIA पुलिस ने एक्शन लिया और रात के 3 बजे उसके घर पे रेड करके उसको अरेस्ट किया गया। मज़ीद इसके अलावा और भी हैरानकुन अपडेट सामने आई हैं। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि इस शख्स के पाँव पे गोली लगी है। इसने एक इंटरव्यू दिया था गुज़िश्ता रोज़ और उस इंटरव्यू में इसने बताया कि मेरे पाँव पे गोली लगी। बार बार सहाफ़ी के इसरार करने पे को ये किस तरह से पाँव पे गोली लग गई है, एक ही मौक़िफ़ अपनाता रहा कि मेरे गार्ड से गोली चली और जो मेरे पाँव पे लगी। इसने एग्जैक्ट बात नहीं बताई, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज़ को कोट कर रही हैं और बावसूख ज़राए से वो कहती हैं कि हमें मालूम हुआ है कि इनको इस नौजवान को, एहसन शाह को, गोली लगी कैसे। इसमें बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले नाजरीन ये कि DSP के बेटे की तकरीब थी जिस पे अमीर बालाज जाता है, शिरकत करता है और वहाँ पे उसको गोली लगती है। जो अहम चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताते चलूँ वो ये है कि 5 मुलाकातें, ये सुहेल बताता है CIA को कि 5 मुलाकातें मैंने कराई थी एहसन शाह की तीफ़ी बट के साथ। तीफ़ी बट वही जो इस वक्त बैरून मुल्क है, पाकिस्तान से फ़रार हो चुका है और पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था ये। इसके साथ साथ गोगी बट जो कत्ल की सुबह ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई रवाना हुआ। अब ये बताता है कि सुहेल ने बताया कि एहसन शाह की मुलाकातें हुई 5 मुलाकातें और इन मुलाकातों में सारी चीज़ें तय हुई। पिछले 3 महीने से प्लानिंग स्टार्ट थी, प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अमीर बालाज का कत्ल करना है। अब गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट के हवाले से ये दावा किया गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन उसकी मैं तस्दीक करती चलूँ तो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी अमीर बालाज ने जिस वक्त उनका कत्ल हुआ। और ये भी सोची समझी प्लानिंग थी। ये उस दिन खसूसन इसरार करके उनको बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनाई गई ताकि टारगेट करने पे आसानी हो। अब ये जो एहसन शाह है ये अमीर बालाज का जिगरी दोस्त है, इंतहाई करीबी दोस्त है और कुछ इनका सर्कल था 4-5 दोस्तों का अमीर बालाज का, और उस सर्कल में अंदाज़ा भी नहीं था कि ये वो दोस्त है जो इतना ज़्यादा पूरी प्लानिंग करेगा। इस पूरी प्लानिंग के, इस पूरी रैकी के इसने 5 करोड़ रुपए लिए। 5 करोड़ में से इसको 50 लाख जो है वो पहले दे दिया गया और जब इसको CIA पुलिस ने इसके घर रेड किया उस दिन भी उस रात पुलिस बार बार यही पूछती रही कि वो जो 50 लाख तुमने लिया है वो कहाँ पे है। मज़ीद इस केस में ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि ये गोली कैसे लगी इसको। अब अमीर बालाज का ये जो करीबी दोस्त एहसन शाह है, इसने 5 करोड़ लिए। अब इस दोस्त के एक और दोस्त भी है, उसका नाम सामने ताहाल नहीं आया। हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में उस शख्स का भी नाम सामने आ जाए जिसने इस एहसन शाह की मदद की। और इन दोनों की आपस में लड़ाई में अमीर बालाज का करीबी दोस्त एहसन शाह और एहसन शाह ने जिसके साथ प्लानिंग की एक और इनका करीबी दोस्त है जिसका नाम नहीं आ रहा सामने, उससे इसकी लड़ाई हुई एहसन शाह की। और उस लड़ाई के दौरान एहसन शाह को पाँव पे गोली लगती है, जबकि इसने बताया कि मेरे गार्ड से गोली चल गई और मुझे ये पाँव पे गोली लगी है। पुलिस ने ये रिपोर्ट किया, पुलिस ने ये चीज़ बताई कि एहसन शाह इस कत्ल में मुलव्विस था और जिस बार बार इवन जो कुछ दोस्त थे वो अमीर बालाज को राज़ी करते रहे कि आपने इस शादी में हर हाल में शिरकत करनी है। इस चीज़ को वो बावर कराते रहे कि आपने लाजमन इस शादी में जाना है। ये रिटायर्ड DSP के बेटे की शादी। और ये जो एहसन शाह है इसका मैं आपको बताती चलूँ तो ये काफ़ी सियासत में इन है, पीपल्स पार्टी का ये सपोर्टर है और लाहौर की पीपल्स पार्टी का ये प्रेसिडेंट है। कुछ सेकंड पहले जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसके दोस्त के साथ लड़ाई में जो अमीर बालाज के कत्ल में शामिल है उसके साथ इसको गोली लगी, उसी लड़ाई में एहसन शाह के पाँव पे गोली लगती है। उसको बुलेट प्रूफ जैकेट अमीर बालाज ने उस दिन नहीं पहन रखी थी और ये तमाम तर इतला एक पल की इतला अमीर एहसन शाह को थी। अब उस दिन उससे कुछ दिन कबल अमीर बालाज की वीडियो कॉल पे बात होती है और ये एहसन शाह जो है ये सऊदी अरब मौजूद होता है उम्रा करने के लिए और ये उस वक्त मदीना मुनव्वरा में होता है और वीडियो कॉल पे अमीर बालाज को मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करा रहा होता है और कहता भी है कि इंशाल्लाह ताला कुछ टाइम बाद हम दोनों दोस्त इकट्ठे उम्रा करेंगे
और अमीर बलाज उस वीडियो में इसको ये भी कहता है, और ये जो सारी जो स्टेटमेंट है ये इसने खुद अपने इंटरव्यू में कही। जब अमीर बलाज का कत्ल हो गया उसके बाद इसके भी इंटरव्यूज़ लिए गए और उस इंटरव्यू की बिना पे ही इसको पकड़ा गया, जब इसने ये बात नहीं बताई कि इसको पाँव पे गोली लगी कैसे है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना करीबी दोस्त था, और करीबी दोस्त ही आस्तीन का सांप के तौर पे सामने आया और वो 5 करोड़ लेके बैठा था। पूरी रैकी की एक एक पल की खबर दी कि कब अमीर बलाज घर से निकल रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट उसने नहीं पहन रखी। एक एक चीज़, सिंगल डिटेल, माइनर से माइनर डिटेल उसने कातिलों तक पहुंचाई। अब अमीर बलाज जो हैं वो 18 फरवरी को कत्ल किए गए अमीर बलाज टीपू के केस में पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये जंग की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ज़रा ये कहते हैं कि अमीर बलाज के कत्ल का मुलजिम मुजफ्फर हुसैन तीफी बट और गोगी बट का मुलाजिम था। ये मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ें बताई थी, दोबारा इसको रिपीट करना कोई फ़ायदा नहीं है। अब गोगी बट के 4 गनमैन भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए हैं। पुलिस ज़रा ये भी कहते हैं कि एहसन शाह अमीर बलाज का करीबी दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था। कत्ल के वक्त एहसन शाह पाकिस्तान में मौजूद नहीं था और उसने ही अमीर बलाज के मज़कूरा शादी में जाने की मुलजिमान को इत्तला दी थी। तो CIA ने इस वक्त अरेस्ट कर लिया है और इससे मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 50 लाख का भी पूछा जा रहा है जो उसने एडवांस ली थी उस 5 करोड़ से पहले इस कत्ल को सर अंजाम देने के लिए। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।